अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ये इस बार हमने एक नई जंग देखी। मैं फॉर एग्जांपल अपनी बात करूँगी, मेरी बेटी की बात करूँगी। जो हमारी जनरेशन है ना, उन्होंने एक नई तरीके की जंग देखी, एक ड्रोन्स की जंग। इधर ड्रोन्स पड़े हैं, उधर पड़े हैं, ठीक है, मिसाइलों की एंड ऑल दैट। हमारे तो जहनों में ये था कि फ़ौजी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, ज़मीनी एक वॉर होती है, टैंक्स होते हैं, वो होता है। हमने जो पढ़ा भी था किताबों में, सब कुछ बच्चों ने भी हमारे। मगर ये वाली जंग ज़रा बड़ी टेक्नोलॉजी की जंग थी, मॉडर्न जंग थी, ड्रोन्स की जंग थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? या बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, हर प्रोसेस में एवोल्यूशन होती है और जंग का कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। अभी आप देख लीजिए ईरान और अमेरिका की जो जंग हो रही है, वो भी बटन की जंग है। इधर से बटन दबाया मिसाइल उधर चला गया, उधर से बटन दबाया मिसाइल। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना होता है, आपने स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी बहुत वर्ष पहले, अभी भी वो है, उसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। उसका मतलब ये था कि एयरफोर्स ने अपना फ़ौजों का इस्तेमाल करके इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्टिलरी को इस्तेमाल करके कॉम्बैट ग्रुप बना के 5-6 जगहों पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला करें। जहाँ से आपको पेनिट्रेशन मिलती है अंदर चले जाएं, एयरफोर्स का इस्तेमाल करें, वहाँ बॉम्ब करें, वहाँ से। अब जब उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि हम 300 से 400 मीटर जाएंगे, 3 से 4 अंदर जाके कब्जा करेंगे, तो पाकिस्तान ने फ़ौरन उसके बाद अपने जो मिसाइल रेंज थी उसको 300 किलोमीटर का मिसाइल, 400 किलोमीटर का मिसाइल, 500 किलोमीटर के मुख्तलिफ मिसाइल्स बना दिए, ताकि आइए आप आएंगे तो फिर हम आपको हिट करेंगे, हम काउंटर। तो ये डेवलप होती रहती है। लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, वो उन्होंने इंडियन वॉरफेयर को स्टडी किया था। वैसे तो मैं कहता हूँ इंडियन एयरफोर्स को IAF कहने के बजाय ना ADF कहना चाहिए, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रक्शन फोर्स, क्योंकि उन्होंने राफेल को तबाह किया, डसाल्ट की मार्केट डाउन की। Su-30 Mark II रशिया का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट। उसको भी उन्होंने पिछले दिनों वो भी जहाज़ गिरा दिया, तो उसको भी फारिग कर दिया। बेताशा मिराजेस गिराए हैं, रोज़ाना मिराजेस, यानी ये हुआ कि 2 मिराजेस फ्लाई कर रहे थे, आपस में टकरा गए, तो उसके बाद वो गिर गए। उसके बाद तेजा, उनकी अपनी प्रोडक्शन थी, तेजा जो एयरक्राफ्ट वो बना रहे थे। तो अगर आपको याद होगा तो दुबई में एक एयर शो हो रहा था जब पाकिस्तान का वहाँ तेजा का जो टैंक लीक कर गया था। फिर एक और तेजा ने टेक ऑफ किया, वो नीचे लैंड नहीं कर सका। एक तेजा जो एयरक्राफ्ट इंडिया में गिर गया, तो अब उन्होंने तेजा का प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ उसको कहें AFD, अपना एयरक्राफ्ट, ADF एयरक्राफ्ट डिस्ट्रक्शन फोर्स है वो। तो अब उसमें उन्होंने जब अपना कॉन्सेप्ट बनाया, तो जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान ने स्पेस कमांड सेंटर बनाया, पाकिस्तान ने नेस्टैप बनाया है, और उसमें एयरफोर्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है। एयर मार्शल सिंधु जो हैं, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट इस वक्त दिया है वो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट दुनिया की एयर वॉर कॉलेजेस में मल्टी डोमेन ऑपरेशन और ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, ये दुनिया के एयर वॉर कॉलेजेस में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में ये एज ए केस स्टडी, एज ए न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो अब ये तमाम चीज़ें, जैसे आप कह रही हैं कि ड्रोन्स आ गए, और ड्रोन आने वाले दिनों में आर गोइंग टू प्ले वेरी इफेक्टिव रोल इन दी वॉरफेयर। अभी इस वॉरफेयर में आपने देख लिया, पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान भी ड्रोन्स डेवलप कर रहा है। टर्की बहुत आगे है ड्रोन्स। आपको ना ईरान ने एक शाहिद ड्रोन बनाया है जिससे जाके बहुत तबाही मचाई है, वो उन्होंने रशिया को भी दिया था। क्या बात है। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और नाज़रीन, ये हमारी लास्ट बस ब्रेक है हमारे मेहमानों के साथ। तो इसमें मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि 1 साल गुजरने के बाद मार्का हक है, अब पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड आउट करता है, किधर खड़ा है? क्या पाकिस्तान का दुनिया में किस जगह पे अभी मुकाम है? देखिए, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मिलिटरीली हम कहाँ खड़े हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वी हैव क्रिएटेड सच एग्जाम्पल्स। हमने ऐसे ऑपरेशन कैरी आउट किए हैं, हमने अपने से 5 गुना बड़ी फोर्स जो है उसको नाक चने चबवा दिए हैं। तो मिलिटरीली तो हमारा रोल दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया है। हमें अब दुनिया में वॉर एक्सपर्ट्स के तौर पे तस्लीम किया जाएगा, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और एक बात जो हम कहना चाहता हूँ, जो ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया था, 2 दुश्मन हैं दुनिया में मुसलमानों के, दोनों का आपस में भाईचारा है। फादरलैंड मदरलैंड की बात तो उन्होंने कर दी। जो नेतन्याहू है वो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर मुसलमानों का दुश्मन है और ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। मोदी अखंड भारत की फ़िलासफ़ी लेके RSS जो है वो इस पूरे इलाके पे कब्ज़ा करना चाहता है, जिसमें सार्क की कंट्रीज़ भी हैं, अफ़गानिस्तान भी है।
एक की गर्दन हमने दबोची हुई है, दूसरे की गर्दन ईरान ने दबोची हुई है। तो ये इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो हमारी रिकग्निशन मौजूद है। हमने जो किया है वो भी दुनिया को पता है, ईरान ने जो किया है वो भी दुनिया को पता है। हमने तो अपने से 5 गुना बड़ी कुव्वत को नाक चने चबवाए हैं, लेकिन ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसकी वो जो नाजायज़ औलाद है इसराइल, उनको जिस तरीके से उनकी गर्दन दबोची है, ये दुनिया की तारीख में, ये वॉरफेयर में पाकिस्तान की जंग हिंदुस्तान के साथ, ईरान की जंग इसराइल और अमेरिका के साथ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप भी हमें ज़फर जी साहब मैं ये दीजिएगा कि समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे कहाँ है। बुखारी साहब ने कहा मिलिटरली डिप्लोमेटिक, हर स्टेट के पावर पोटेंशियल्स होते हैं और वो बड़े रिकग्नाइज्ड हैं। यानी आपकी स्टेट का डिप्लोमेसी है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशल फाइबर है, रिलीजियस है, जितनी आप चीज़ें, इंटरनल पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारे स्टेट के पिलर्स होते हैं। अब इन पिलर्स में किसी टाइम पे कोई चीज़ परफॉर्म कर देती है। जिस तरह इस दफ़ा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी तो मिलिट्री मसल्स ने परफॉर्म किया और आपको दुनिया में पहचाना गया, जिसकी वजह से हम आज पीस, ग्लोबल पीस में भी इन्वॉल्व हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जिस पोटेंशियल से हमने परफॉर्म किया है, इसको इंटरलिंक्ड किया जाए बाकी जो स्टेट पावर पोटेंशियल्स हैं उनके साथ। अच्छा। उसमें आपकी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनल पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज आते रहते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जैसे, उनको कंट्रोल करना चाहिए। और बाकी चीज़ें जब आप इन तमाम चीज़ों को डवटेल कर देंगे, आपस में मिला देंगे, तो मुझे एक इंडियन ऑथर हैं और मैं उनको कोट करते हुए कोई हेसिटेशन महसूस नहीं करता, परवीन सुहानी साहब। अच्छा, मुझे उनका परवीन सुहानी साहब, अच्छा ठीक है, वो बहुत आई थिंक उनसे बड़ा बैलेंस्ड आजकल जो है वो कोई डिफेंस, उनका अपना फोर्स एक वो भी है। उनकी बात एक मुझे हमेशा मेरे जहन में रहती है जो मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर अपनी इंटरनल जो पिटफॉल्स हैं, इंटरनल रिपल्स हैं, उनको अगर कंट्रोल कर ले किसी तरह, तो पाकिस्तान कैन बिकम वन ऑफ द लीडिंग रीजनल एंड द वर्ल्ड पावर। वाह। तो अगर आपका दुश्मन ये कह रहा है तो आई थिंक हमें इस पर गौर करना चाहिए। ये बड़ी आपने बात बताई है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुज़फ़्फ़र साहब, क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है तो हम आपको इजाज़त देंगे। मगर वैसे आपने हमारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की, वो सारी यादें, वो कहते हैं ना, एक मेमोरी लोगों के लिए यहाँ पे कायम कर दी, और ये हमेशा इस रिकॉर्ड में देखा जाएगा, सुना जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस, ये सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आने का। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, इसकी मिट्टी हमारे लिए मुक़द्दस है। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको चाहिए कि लव पाकिस्तान एंड वर्क फॉर पाकिस्तान। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब बुखारी साहब, आपने हमारे साथ मधुर रहना है। एक और मेहमान है जो हमें ज्वाइन करेंगे आपके साथ। टेक अ ब्रेक।